अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हों। तो पाइथन बेसिक लर्निंग में मेरा लेसन था आज। पिछले लेसन मैंने आप लोगों से जो अपना शेयर किया था वो स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग हमने देखा था कि स्ट्रिंग वेरिएबल को थोड़ा सा उसके लिए बेसिक देखी थी हमने। और आज हम उसके बाद देखेंगे बुलियन। तो ये वेरिएबल थोड़ा सा देख रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट देख रहा हूँ मैं। इस तरह जैसे ही मेरे ये बुलियन कंप्लीट होते हैं तो फिर हम इसके आगे चलेंगे। तो बुलियंस वैल्यू, हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोड कोई कर रहा होता है या कोडिंग में असल हमें अक्सर देखना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। यानी जो हम एक्सप्रेशन हम जो लिख रहे हैं, जो एक हमने कोड लाइन लिखा है या कोई भी अब वैल्यू है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि आया ये सही है या गलत है। तो जो बुलियन जो हमारा वेरिएबल है, ये हमें यही बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको जो जब भी हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो हमें यही बताती है कि ये वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। ये हमारे सामने अब ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ कि मैंने ये पाइथन का जो शेल खोला हुआ है। मेरे पास पाइथन जो मैंने डाउनलोड की हुई है वो 3.11.2 है। आप कोई भी इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए बुलियन वैल्यूज़। तो इसको फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे ये सिंपल ये लिखें, अगर प्रिंट, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर देते हैं कि 10 जो है वो द 9, और 9 या कुछ भी कर दें। ये 10 जो है वो 9 से जो है बड़ा है। और एक और हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि जो 10 है वो इक्वल है 9 के। ऐसे कर देते हैं। और फिर एक हम यह करते हैं कि प्रिंट, एक और हम कर लेते हैं कि जो 10 है वो छोटा है 9 से। ये हमने तीन एक एक्सप्रेशन लिख दी और ये हमने लिखा है। अब अगर हम इसको सेव करके तो प्रिंट करें, रन करें अगर, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, पहली जो है, अब 10 जो है हमने लिखा था कि 9 से बड़ा है, तो हमारी ट्रू आ गई। दूसरा हमने लिखा कि 10 इक्वल टू 9, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ये फॉल्स है। उसने हमें बता दिया कि ये फॉल्स है। इसी तरह अगर हमने आगे देखा कि प्रिंट 10 जो है वो 9 से छोटा है, तो उसने कहा ये फॉल्स है। हमने जो लिखा है ये फॉल्स है। तो एक और भी होता है, ये तो सिंपल है कि हमने किसी भी कोई वैल्यू लिख दी और हमने उसको जब प्रिंट कराया, जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो हम देखना चाह रहे हैं कि आया ये सही है, ये गलत है। तो उसने हमें बता दिया कि ये आपका सही है। और अगर हमने लिखा कि 10 इक्वल टू 9, तो जब हमने उसका आपने रिजल्ट देखा तो हमें पता चला कि ये तो फॉल्स है। तो यही बुलियन का काम होता है कि हमें ये ट्रू और फॉल्स में से कोई हमारा रिजल्ट दे देता है। तो इसको हम बंद कर दें, आगे हम देखते हैं कि इसको, ये जो है इसको कहते हैं हम ख़त्म। अगर फ़र्ज़ करें हम, हमारे पास हम दो ले लेते, वेरिएबल ले लेते हैं। ए इक्वल है, हम कहते हैं जी के 100, और बी इक्वल है 33 का देते, 35 का देते। ये हमने दो वेरिएबल ले लिए, ए वेरिएबल या बी लिए, उसको हमने वैल्यू दे दी 135। अब हम इसको कंडीशन लगा देते हैं। अगर हम कंडीशन लगाते हैं और फिर प्रिंट करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, कंडीशन कैसे लगाएंगे हम इसको। तो नीचे आते हैं, हम कहते हैं जी कि इफ़ बी, ठीक है, ग्रेटर देन ए, ठीक है, देन क्या हो, अगर ये हो तो फिर क्या हो, प्रिंट बी इज बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा हो तो ये आ जाए। हम अगर कहते हैं एल्स, अब एल्स को यहाँ पर लिखे, एल्स डबल डॉट नीचे आए, प्रिंट बी, बी इज नॉट greater than a, like this।
ये आपने ऐसे को कंडीशनल वैल्यूज यहाँ आपने दे दिया कि इफ़, अगर तो आप जो कह रहे हैं कि बी लेस देन ए है, उसको तो फिर आ जाए बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर अदरवाइज वो तो यानी दूसरी ऑप्शन आ जाए, यानी अगर तो ये हो जाए फिर तो ठीक है, ये आ जाए। और अगर ये जो है, ये आप जो हम जो कह रहे हैं वो ना हो, तो फिर इसका मतलब है इसकी बजाय ये वाली आ जाए, यानी इफ एल्स। अगर तो ये हमारी वाली बात ठीक है तो फिर ये, अगर हमारी वाली बात सही नहीं है तो ये। इसको हमने किया सेव, और हमने किया इसको 5। तो ये देखिए, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। इसका मतलब है कि हमने जो कहा था वो बात गलत है, उसने हमें ये वाला दिया है, तो मतलब ये वाली बात सही है, ये वाली बात जो है वो गलत है। तो इस तरह देखा हमने, इस तरह हम इसको लगा सकते हैं। अब हम इवेल्युएट, अगर हम वैल्यू इसको डिफरेंट अगर वैल्यू देते हैं, अगर हम डिफरेंट इसको वैल्यू देंगे तो ये फिर भी हमें उसका ट्रू फॉल्स जो है वो दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हमारे वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, एक को हम दे दें उसको इंटीजर दे दें, तो देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ख़त्म करें, इसको हम करते हैं ख़त्म। यहाँ में हम आते हैं, हम कहते हैं जी कि हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं हम एक्स, और इसकी इक्वल कर देते हैं हम हेलो, और वाई एक हम लेते हैं वेरिएबल, उसको हम गुफार करते हैं 15। हमने दो वेरिएबल लिए, एक को एक्स को वैल्यू हमने दी है इंटीजर, और स्ट्रिंग दी है, और वाई को हमने इंटीजर दे दी। अब हम नीचे जाके जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि प्रिंट ब्रैकेट बोल बुलियन की करते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स दे देते हैं। उसके बाद दूसरा भी करते हैं कि प्रिंट बोल वाई, और ये कर देते हैं की तरह से, ये यानी हमने इसको बुलियन एज अ बुलियन जो है, हमें वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी। तो सेव करके वाई करेंगे आप, तो ये देखिए क्या होगा, ट्रू। यानी हमने ये देखा कि बुलियन उसके ट्रू है, जैसे हो गया तो ठीक है, एक्स जो है वो वाकई हेलो के बराबर है, और वाई जो है वो वाकई ही उसकी वैल्यू जो है वो ये है। तो हमने इसको देख लिया कि ये इसकी वैल्यू जो है, अगर हम इसको डिफरेंट वैल्यू दे देते हैं तो वो भी, उसको भी हमें ये ट्रू एंड फॉल्स जो है वो हमें बता दें। यानी इन शॉर्ट ये कि बोलियन जो है, यानी बोलियन या बोलियन कुछ भी कहते हैं, इसको बोलियन ही कहते हैं हम नॉर्मल में। तो ये हमने जब हमने ट्रू फॉल्स किसी को लेना हो, तो ये वहाँ पे हमें ये हमारी हमारा काम आता है, वहीं पे हम इसको तो यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में बुलियन ही काफ़ी है आज के लिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुलियन के बाद हमारा कौन सा फंक्शन होगा, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और फिर उसके बाद इसको इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो आप यहाँ तक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इसमें अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।